जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो या तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे या तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। पर क्या आपको ये पता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर आपका टैक्स कितना कटता है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इवन अगर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। आई एम वेरी श्योर कि आप सभी लोगों ने एसआईपी करके रखी होगी। पर क्या आपको यह पता है कि एसआईपी पर आपको दो तरह से टैक्स पे करना होता है। वेल, आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड टैक्सेशन को बहुत ही आसान तरीके से विद कैलकुलेशन समझने वाले हैं। सो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा कि आपसे एक भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। म्यूचुअल फंड बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो जब भी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पैसे को शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बोले या फिर हम स्टॉक्स की बात करें तो इसमें दोनों के लिए जो टैक्सेशन रूल होता है वो सेम ही होता है। और सेम इसी तरीके से हमारे जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं उन तीनों के लिए रूल्स टैक्सेशन का सेम ही होता है। डेब्ट के लिए अलग होता है, उसे अभी हम बाद में समझेंगे। तो जब भी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा टैक्स होता है वो दो तरीके से लगता है। पहला होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है उसे जान लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका लगता है आफ्टर 1 ईयर। जब भी आप अपनी होल्डिंग्स को 1 साल के बाद सेल करते हैं तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है आपका बिफोर 1 ईयर। 1 साल से पहले अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता कितना है उसे जान लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है उसका 10% टैक्स आपको पे करना होता है एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसमें से 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट है उसका आपको 10% टैक्स पे करना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या रूल होता है, इसमें आपको नेट 15% का टैक्स पे करना होता है। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन। अभी हम इसको कैलकुलेशन के साथ समझेंगे, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने डेब्ट म्यूचुअल फंड की तरफ। इसमें भी सेम आपको दो तरह से टैक्स पे करना होता है। पहला होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये लगता कितना है, डेब्ट म्यूचुअल फंड में जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो लगता है हमारा आफ्टर 3 इयर्स। डेब्ट म्यूचुअल फंड में हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो 3 साल के बाद लगता है। उसी तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो हमारा टैक्स लगता है वो बिफोर 3 ईयर, मतलब 3 साल के पहले अगर हम सेल करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और 3 साल के बाद सेल करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब ये लगता कितना है उसे जान लेते हैं। तो जब भी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं तो इसमें आपका जो भी प्रॉफिट होता है वो ऐड हो जाता है आपकी नेट इनकम में। उसके बाद आप अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो आपकी नेट इनकम में ऐड हो जाता है और फिर जो आपकी टैक्स स्लैब होती है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या होता है, इसमें आपको 20% का टैक्स पे करना होता है विथ बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन क्या होता है इसको हम अपनी किसी और वीडियो में क्लियर करेंगे। बस फिलहाल के लिए आप अभी ये जान लीजिए कि आपका जो टैक्स लगता है वो 20% का लगता है और इसमें आपको कुछ छूट मिल जाती है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए अब जानते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो हमारा टैक्स होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले हम यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन रूल लिख लेते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के रूल की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है हमारा वो 1 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसका 10% टैक्स लगता है। और दूसरा जो है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसमें हमारा 15% का टैक्स लगता है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप दो तरह से इन्वेस्ट करते हैं, या तो आप लमसम में इन्वेस्ट करेंगे और या तो आप एसआईपी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लमसम में आप किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। मान लेते हैं कि आपने 23 दिसंबर 2000 को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और ये 25 दिसंबर 2001 को 11.5 लाख रुपए बन गए। यानी कि 23 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक एक साल के बाद आपका जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो 11.5 लाख रुपए का हो गया। तो अब इस पर हम एलटीसीजी कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैच्योरिंग पीरियड है वो एक साल से ज्यादा का है। तो एलटीसीजी के लिए क्या है हमारा रूल कि 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 10%। तो आपको यहां पर पहली बात प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है आपको 1.5 लाख का, 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो 1 लाख को छोड़ के कितने पैसे बचे आपके पास? तो टैक्स आपको पे करना है 50,000 रुपए के ऊपर। तो 50,000 का 10%, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 5,000 रुपए। तो आपको 1.5 लाख के प्रॉफिट पर 5,000 रुपए टैक्स पे करना होगा, एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब यही सेम चीज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए किस तरीके से लगेगी उसे समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए किस तरीके से ये काम करेगा उसे समझ लेते हैं। मान लीजिए 23 दिसंबर सन 2000 को आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और 23 दिसंबर से पहले आपने इसको 20 दिसंबर 2001 को सेल करा और आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 11 लाख रुपए का हुआ है। यानी कि अभी इसको एक साल पूरा नहीं हुआ है और आपको ये पैसे निकालने हैं, तो आप पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्यों? क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो एक साल के पहले लगता है और अभी इसने अपना एक साल कंप्लीट नहीं किया, तो इस पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो वो कैसे लगेगा अब उसे जान लेते हैं। तो जो भी आपका प्रॉफिट है, अब आपका प्रॉफिट कितना होगा? अब आपका प्रॉफिट निकल के आया है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो जो आपका टैक्स बनेगा वो 1 लाख रुपए पर बनेगा, उसका 15%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, जो आपका टैक्स निकल के आएगा वो आएगा 15,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको 15,000 रुपए टैक्स पे करना होगा अगर आप कुछ दिन पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो। और अगर आप उसे होल्ड कर ले जाते हैं फिर आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जिसमें आपका 1 लाख रुपए माफ हो जाता है। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होता है उस पर 10% का टैक्स लगता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में ज्यादा फायदा है या फिर शॉर्ट टर्म में होल्ड करने के लिए ज्यादा फायदा है। तो आई होप आपको अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स समझ में आ गया होगा लमसम के लिए। अब हम बात करते हैं कि एसआईपी के लिए इस टैक्स को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में जो आपका टैक्स होता है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है। मान लेते हैं कि 5 जनवरी सन 2000 से आपने अपनी एसआईपी स्टार्ट करी। तो 5 जनवरी को आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी, 5 फरवरी को दूसरी, 5 मार्च को तीसरी, अप्रैल मई जून करते करते ऐसे आपने 5 जून सन 2001 तक अपनी एसआईपी इंस्टॉलमेंट पे करी। तो 5 जनवरी से लेकर के 5 जून तक आपने टोटल 18 महीने की एसआईपी पे करी है। तो इस पर जो आपका टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा? और आज तारीख है, मान लेते हैं
कि आज है 10 जून 2001 तारीख है और आज की डेट में आपको ये पूरा पैसा रिडीम करना है। इस पर आपको जो भी प्रॉफिट हुआ हो तो उस पर आपका ये जो टैक्स है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा हम उसे समझते हैं। तो सेबी के रूल के अकॉर्डिंग आपकी ये जितनी भी एसआईपीज हैं ये हर एक एसआईपी को एक न्यू इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसके लिए जिन एसआईपीज को 1 साल कंप्लीट हो चुका है उस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और जिन एसआईपीज को अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है उस पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ये किस तरीके से लगेगा इसे जान लेते हैं। तो 10 जून 2001 से लेकर के पिछले 1 साल में यानी कि इसका 1 साल होगा 10 जून सन 2000 को। तो 10 जून के बाद जितनी भी ये हमारी ये वाली जो एसआईपीज हैं इनको अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, ये सारी आएंगी बिफोर 1 ईयर। अभी इन्होंने अपना 1 साल कंप्लीट नहीं किया है, इस वजह से इस पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहां से लेकर के यहां तक की आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी एसआईपी का अमाउंट है, उस पर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उस पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और यहां से लेकर के यहां तक आपकी जितनी भी एसआईपीज हैं इनको 1 साल कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इन पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो 1 साल के पहले वाली जितनी भी आपकी एसआईपीज हैं उन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और 1 साल के बाद वाली जितनी भी आपकी एसआईपीज हैं उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये टैक्स रूल समझ में आ गया होगा कि जो आपकी एसआईपीज होती हैं उस पर टैक्स किस तरह से लगता है। अब हम आते हैं अपने डेब्ट म्यूचुअल फंड की तरफ और जानते हैं कि डेब्ट म्यूचुअल फंड में टैक्स किस तरीके से लगता है और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में जो हमारा टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो होता है हमारा 20% का विथ इंडेक्सेशन। और जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो होता है प्रॉफिट एड टू इनकम। उसके बाद आप अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स को पे करते हैं। ये होता है आपका डेब्ट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन। चलिए, 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला होता है लमसम, दूसरा होता है एसआईपी। लमसम में मान लेते हैं आपने 20 जनवरी 2000 को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपने 20 फरवरी सन 2005 में आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 लाख का हो गया है। तो अब इस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इसको 3 साल पूरे हो चुके हैं और 3 साल के बाद आपका लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि होता है 20% का। तो जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको कितने का हुआ है? 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो में 4, 1 2 3 4, तो आपको 40,000 रुपए का टैक्स देना होगा अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 साल के बाद सेल करते हैं। तो अब इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सन 2002 में सेल करना है, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो अब हुआ है 10.5 लाख का। तो जो भी अब इसमें लगेगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है आपका प्रॉफिट? 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है ये आपकी नेट इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स को पे करेंगे। तो इस तरह से आप अपने डेब्ट म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता है। एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में सेम रूल उसी तरीके से जैसे हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड में समझा था।
जो भी आपकी एसआईपी है, जिन एसआईपी को 3 साल कंप्लीट हो चुके होंगे, 3 साल कंप्लीट हो चुके होंगे, उस पर लगेगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और जिनको 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं उन पर लगेगा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इस तरह से आप अपने टैक्स को खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। अब कुछ उन सवालों के जवाब देते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के रिगार्डिंग। पहला सवाल ये आता है कि जो भी हमारा टैक्स बनता है म्यूचुअल फंड में, क्या म्यूचुअल फंड कंपनी उसे खुद डिडक्ट कर लेगी? तो आंसर है नहीं, ये टैक्स आपका बिल्कुल डिडक्ट नहीं होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी सिर्फ आपसे 2 तरीके की फीस चार्ज करती है। पहला होता है एक्सपेंस रेशियो और दूसरा होता है एक्सिट लोड। इसके अलावा म्यूचुअल फंड आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता है। वो जितना भी प्रॉफिट आपका होता है वो पूरा आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने टैक्स को आईटीआर में फाइल करके शो करें। एक और सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड होता है जो टैक्स फ्री होता है? तो ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं होता है जो टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा एक फंड होता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये दरअसल एक टैक्स सेविंग फंड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है। तो ये एक ELSS म्यूचुअल फंड होते हैं जिसे लोग अपने टैक्स सेविंग के लिए यूज करते हैं। इसमें आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है। सो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।